मैं इस गाड़ी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ? नहीं यार, हद होती है। नहीं मैं बस यार गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा वर्कशॉप से, बिकॉज आज का जो काम है वो मैं सोच कर नहीं आया था कि मुझे करवाना था, मैं किसी और काम के लिए आया था, बट उस काम का कुछ ना सेटअप बन गया, तो फिर मैंने सोचा आज ना वो काम करवा लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और वो काम ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है हमारी स्कॉर्पियो से। ये स्कॉर्पियो लिए हुए हमें लगभग 1.5 महीना हो चुका है, और जब ये मैंने ली थी तब इसमें बहुत सी चीजों की दिक्कत थी, बहुत सी टूट फूट थी। आस्ते आस्ते मैंने हर एक चीज जो है वो सही कर दी। एक मेजर चीज जो क्लियरली इस गाड़ी में विजिबल है और वो डैमेज है और वो मेरी हर वीडियो में दिखती है, वो है भाई इसका ये विंड स्क्रीन। ठीक है, तो इसके विंड स्क्रीन पे ये जो क्रैक है ये क्लियरली विजिबल है। जब मैं अंदर ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाता हूँ तो भी सबसे पहले आपको ये क्रैक जो मिरर में है ये दिखता है। और वैसे भी मतलब यार, गाड़ी आप रेगुलर चलाओ ना तो मिरर पे इस तरह का क्रैक जो है ये अच्छा नहीं लगता है। कि मैंने इसे ठीक करवाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों ले लिया, बिकॉज मैं इसके इंश्योरेंस के क्लेम को लेकर ना थोड़ा सा कंफ्यूज था। इंश्योरेंस क्लेम लेते हो तो वो आपको कितने में पड़ता है और बाहर से आपको कितने का पड़ता है। लगभग 9 साल पुरानी गाड़ी है, तो इसलिए पुरानी गाड़ी पे आपको जो इंश्योरेंस है वो चाहे आप कोई भी पार्ट लो उसका आपको 50% जो है वो पे करना पड़ेगा। अब कंपनी में अगर हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो कॉस्टिंग जो है लगभग पूरा 18,000 रुपए के आसपास पड़ता है, जो कंपनी से, जो जैसे महिंद्रा के आप जेन्युइन सर्विस स्टेशन पे जाते हो वहां पे आपको वो 18,000 रुपए का मिरर लगाते हैं। तो भाई 18,000 का आप 50% कर लेते हो, लगभग वो 9,000 रुपए के आसपास पड़ता है अगर आप कंपनी में इंश्योरेंस क्लेम करके भी कर रहे हो। फिर मैंने बाहर ना आफ्टर मार्केट पता किया कि भाई कितने का शीशा आता है, तो आफ्टर मार्केट उन्होंने मुझे बताया कि भाई 6,6500 का आपको मिलेगा शीशा, उसके बाद 2 सीलेंट लग जाएगी, लेबर लग जाएगी, और सब कुछ कुल मिला के आपको 8,000 रुपए तक बाहर से मिरर मिल जाएगा। फिर मैंने कहा भाई 9,000 रुपए से तो 8,000 बैटरी है, एक तो अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी भी तुड़वानी है और फिर पैसे भी देने हैं। लेकिन फिर हमें मिले अमित भैया, तो अमित भैया ने मुझे कहा कि तरुण भाई आप ये शीशा जो है ये चेंज क्यों नहीं करवा रहे हो। फिर मैंने ना बताया कि मैं ना कंफ्यूज हूँ कि मैं इंश्योरेंस से करवाऊं या फिर आफ्टर मार्केट डलवा दूं। जैसे कि आपने मुझे बताया कि इसका 50% लगेगा, ठीक है, 8,000 मेरी जेब से जा रहा है, तो पहले तो मैंने आपको वहाँ करेक्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो शीशा रहता है वो 100% इंश्योरेंस में मिलता है, और बाकी 50% जो कटता है वो रबर और प्लास्टिक पे कटता है। तो जैसे इसकी सीलेंट आ गई उस पर कटेगा 50%, और मोटा मोटा इसमें 2,000 क्लॉस फीस लगेगी और सीलेंट के 50% लगेगी, क्योंकि 2 सीलेंट लगती हैं। 2100-2000 के आसपास सीलेंट रहेगी और 2,000 क्लॉस फीस, क्योंकि 1500 सीसी से ऊपर गाड़ी है, तो सारा खर्चा आपका 3,000 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी कितनी भी पुरानी है, देखो जो कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस रहता है उसमें आपके जो मेटल और प्लास्टिक पे कटता है, प्लास्टिक तो 50% कटेगा ही कटेगा, प्लास्टिक हो गया, फाइबर रबर हो गया ही कटेगा। तो जो मेटल रहता है वो गाड़ी के मॉडल पे डिपेंड करता है, जैसे पहले साल 5-10% कटता है, फिर 15%, 20%, ऐसे लास्ट वो जाके 50% पे आता है। ग्लास का क्या है? ग्लास 100% मिलता है, चाहे पुरानी गाड़ी भी है उस पर जो मर्जी गाड़ी। तो ये बेसिकली हमें कंफ्यूजन थी कि भाई ग्लास का 50% होता है, नहीं तो ये उन्होंने मेरा कंफ्यूजन कर दिया। वो किसी ने मिसगाइड किया आपको? नहीं, वो भाई हैं अपने, उन्होंने मिसगाइड नहीं करा। अभी ये वीडियो देख के उनका मुझे फोन भी आएगा और वो मुझे बताएंगे, और मैं सुनना चाह रहा हूँ कि उनका क्या वो रहेगा। हो सकता है आपको समझने में गलती लगी हो। चलो कोई बात नहीं, वो मैं भाई का फोन का इंतजार करूंगा। जब वो वीडियो देख रहे हैं तो वो पक्का मुझे कॉल तो करेंगे। हमारा ये जो मिरर है ये नॉर्मल मिरर नहीं है, क्योंकि इसमें आते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है ना, ये इसमें रेन सेंसिंग वाइपर का है कि जैसे अगर हमारे इसके ऊपर पानी गिरता है। अमित भैया एक बार चेक करेंगे इसका रेन सेंसिंग वाइपर चल रहा है? बिल्कुल चेक कर लेते हैं। फेंको वो पानी। अभी आप यहाँ से देख सकते हो वाइपर ऑन नहीं है। अमित भैया पानी पकड़ लिया, फेंको वो। हाँ, एक मिनट रुको। Scorpio is running on reserve fuel. ये तो हमने बंद रखा हुआ था। Your हाँ, Scorpio is running on reserve fuel. ये देखो, वहां से मैं नहीं चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ये इस पे ऑन है। ठीक है, चलता है, वर्किंग है। प्लस इसमें यहाँ पे ये जो फास्टैग है ये भी लगा हुआ है, तो हमें ये भी यूज करना है। एंड यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, तो हमें ये सारी चीजें जो हैं सही से उतारनी है और इनको वापस इंस्टॉल भी करना है। तो इसलिए, और एक माउंट भी है। चीजें तो काफी सारी लगी हैं। देखो सब लग जाएगा, जो इसमें लगा हुआ है सिर्फ फास्ट टैग का है, वो आप 50% लेके चलिए कि फास्ट टैग उतरेगा सही या खराब हो जाएगा, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल है कि हम पहले इसी वाले को उतारेंगे और वो प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे कि उतरता है नहीं उतरता। नहीं तो मुझे किसी फास्टैग वाले से बात करनी पड़ेगी कि भाई हम इस वाले को किस पे ट्रांसफर कर सकते हैं या क्या है, क्योंकि इस पे 3,000 का वो पास लिया हुआ है ना, तो ये वेस्ट हो जाएगा फिर अगर ये वाला हमारा खराब हो गया तो। लेकिन अभी एक चीज और है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई वो मिरर ओरिजिनल है नहीं है, क्योंकि ये तो देखो कंपनी का है और ये तो ओरिजिनल है। अमित भैया किधर गए?
इधर आओ, मेरा एक कंफ्यूजन हो रहा है, वो दूर करना पड़ेगा। इस पे जैसे लिखा हुआ है महिंद्रा, हाँ जी, हाँ जी। क्या मिरर की पहचान इसी चीज से हो जाएगी, महिंद्रा लिखे होने से? कि मार्केट में जो लोकल मिरर है वो भी काफ़ी अवेलेबल है। ये महिंद्रा का मार्का वगैरह भी उनमें आ जाता है। पहले तो ये बता दूं कि जो मिरर है वो महिंद्रा खुद नहीं बनाता है, ये वेंडर से उठता है। एसाही कंपनी है, AIS करके कंपनी आती है एसाही। 95% गाड़ियों में एसाही के ग्लास आते हैं, जो गाड़ी के साथ के आते हैं हम उन्हें ओरिजिनल मानते हैं। सेकंड आते हैं सेठ गोविंद के, जैसे यहाँ पे ये मार्का लगा हुआ आप देखिए, ये AIS का। अच्छा, ठीक है, आपको लोकल मिरर मिलेगा वो IAS का। शॉप पे जाके बोलते हो मुझे जी एसाही का शीशा दे दो, तो वो IAS का दे देते हैं, वो लोकल है। जैसे वो एडिडास का एबीबास कर देते हैं। बस वो डी मनोज करके पिज्जा भी है ना, कुछ ऐसा। तो ये चीज भी आपको अच्छी पता चल गई आज। बाकी आप शीशे चेक कर सकते हो, बाकी भी आपके जो है एसाही के बता। आपको मारुति में भी यहाँ पे AIS दिखेगा, सुजुकी का ये आगे ना मार्किंग आ गई। ठीक है, ठीक मतलब है। ये एसाही नहीं लगा के देखिए, ये भी एसाही का है। फिएट में देखते हैं, वो दूसरी वाली कंपनी है जो उसका, गोविंद। हाँ, सेंट गोविंद का कहीं लगा हुआ? होंडाई की कई गाड़ियों में आता है, बट वो बहुत रेयर आता है। होंडाई चलते हैं वहाँ पे। नहीं, हुंडई को चलेंगे पहले, आपकी टाटा सफारी चलेंगे। सेंट गोविंद, सेंट गोविंद आ गया ना? ये देखो जी, हाँ, ये इसमें सेंट गोविंद, एक इसमें और एक होंडाई में, ये देखो मॉडल्स में। हाँ, इसमें सेंट गोविंद पूरा लिखा हुआ है। सेंट गोविंद फ्रंट भी सेंट गोविंद रहेगा पे लिखा है। एसाही का है। इसका ये वाला ऐसा ही का है, पीछे वाला सेंट गोविंद का है। इसका मतलब ये है कि इसका फ्रंट विंडशील्ड रिप्लेस हुआ है, क्योंकि कंपनी तो सारे एक ही उठाई। सारे एक ही हाँ, तो इसका फ्रंट का, बट ये भी वही ओरिजिनल ही है। होंडाई आ गया, यहाँ पे सेंट गोविंद आ गया। हुंडई और टाटा जो है वो यूज कर रहा है ना। तो चलिए जी, जरूरी नहीं इसमें एसाही भी आता है, अब जैसे इसमें देख लेते हैं सेंट गोविंद। सेंट गोविंद है, हुंडई सेंट गोविंद ही यूज कर रही है। ये देखो यहाँ से पढ़ा जाएगा। गुड इन्फॉर्मेशन गाइज। अब आप भी अपनी गाड़ी पे जाके शीशा चेक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है और उसमें कौन सी कंपनी का मिरर डला हुआ है। आपको टास्क दे दिया मैंने। अब हमारा जो है इंस्टॉलेशन का काम होने वाला है शुरू, मतलब इंस्टॉलेशन का नहीं, पहले तो रिमूविंग का काम शुरू है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने फास्टैग को, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था 50-50% चांसेस है, ठीक है। अच्छा तो पहले इन्हीं का आशीर्वाद लेते हैं यहाँ से, ठीक है? ठीक है। किसी ने क्या चाहे नुकसान ना हो। बट इस पे जो चिप लगी होती है वो डैमेज नहीं हो जाती क्या? अरे कोई चिप नहीं होती, अगर निकल गया सही, तो नहीं निकला तो सब कुछ डैमेज। अच्छा, बाकी ठीक है। गाइस बड़ा खतरनाक काम चल रहा है। ठीक है, तरुण भाई सही निकाल दिया तो क्या पार्टी कराओगे? पार्टी जो आप बोलोगे वही। बस कर। यार अमित भैया, तो जो 50-50 मैंने बोला था ना, वो मैंने बाकियों के लिए बोला था। अच्छा अपने लिए 100% है, क्योंकि अब निकल गया है। ये लो सर। यार अमित भैया कलाकार आदमी हो भाई। अभी इसको वापस नए शीशे पे चिपकाएंगे नहीं? हाँ, वो आपकी मर्जी है। इसको अब ना, इसको हीट इसलिए किया कि गर्म करके ना, हाँ, इसमें जो गम होती है वो थोड़ी लूज पड़ जाती है, हाँ, और कई बार खराब भी हो जाता है। 50-50 हम इसलिए बोलते हैं कि कस्टमर पहले प्रिपेयर हो जाए कि अगर खराब हो गया, बोले भाई ये क्या कर दिया, हम पहले तैयार कर लेते हैं। आपने मेरे को भी कस्टमर समझा। अमित भैया ये मुझे पता चल गया, बना दिया। चलो कोई। ओह क्या गर्म है? अभी तो कितना गर्म था, अभी तो बताया ओ गर्म किया। भाई। नहीं, मैंने ऐसे करके रगड़ा ना हाँ, बहुत गर्म है भाई, ये तो छाला पड़ जाएगा उठे में कहीं। फास्टैग सही से उतारने के बाद अब आ गई हमारी दूसरी चीज। कैमरा तो ऐसे ही उतर जाएगा, इसकी वायर निकालो। ये तो एक तो इसको टेप होगी आगे। ये लो। अरे बाप रे, अब तो बड़े। कस्टमर वाला हिसाब नहीं किया मैंने। अरे भाई साहब, ये तो अब आप भाइयों बहुत वाला ही ये स्पीड से ही चले हुए हैं। ये है बेसिकली कि किस जगह पे हमें प्लेस करना है। शीशे पे चीजें बहुत लगी हुई हैं भाई। ये लो। ये भी उतर गई। अमित भैया ने जो चीजें उतारनी थी वो तो उतार दी, कुछ चीजें हम भी उतार लेते हैं। ये हमारा इन्वॉल्व का एक है, और ये भाई साहब इन्वॉल्व में तो आप इतने इन्वॉल्व हो गए हो ना। होना पड़ता है। ये सारा हम संभाल के रख लेते हैं अपने पास। ये है सेंसर, इसके अंदर होता है। सेंसर इसके अंदर रहता है। ये अभी ठहरो, इसको निकालेंगे ना जब, फिर आपको बताऊंगा सेंसर क्या होता है। अच्छा चलो, आज आपको इसका रेन सेंसिंग। क्या बात है, आप तो खिलाड़ी हो गए हो यार। अरे क्या बात है। ये रहा सेंसर, इसके अंदर रहता है। हाँ ये देखो बीच में दिख रहा है आपको सेंसर, तो ये सेंसर है। तो चलिए जी, अभी हम बस इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो कितनी देर लगती है अप्रूवल आने में वैसे? बस मेल आ जाएगी, जैसे मेल आएगी वैसे हम स्टार्ट कर देंगे। वैसे स्टार्ट तो हमने कर ही दिया हुआ। हाँ, स्टार्ट तो ऑफिशियली जो है वो फिर शीशा कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अप्रूवल आते ही शीशा इसको तोड़ के निकालेंगे, काट के निकालेंगे? काट के ना। यार अमित भैया, मैंने इस गाड़ी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ? नहीं यार, हद होती है। नहीं ना, बस यार।
मजाक था ये, बता दो मजाक था ये। भाई अब आप लोगों के लिए इंट्रो भी तो शूट करना है ना, क्या करें, पूरे 4 टेक लेने के बाद किया है। तो चलिए गाइज, मेरी और अमित भैया की इस एक्टिंग के लिए हमें एक ऑस्कर अवार्ड तो बनता ही है। 1 मिनट में आपको और एक चीज दिखाने अब भूल गया। तो ये हमने क्या है अंदर रख रखा था ताकि जो कांच है वो अंदर कहीं ना गिरे। हालांकि ये गाड़ी वैक्यूम होगी, बट स्टिल मैंने किसी भी तरह का रिस्क ना लेने के लिए अभी ये सारा का सारा जो है वैक्यूम हो जाएगा। और देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंदर कुछ टूटा है, बट फिर भी 2-3 मैंने हिट मारी जो सही है। क्या करें यार, कभी कभार स्क्रिप्टेड, मतलब अमित भैया ने मुझे सजेस्ट किया कह रहे ऐसे स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो फिर उस चक्कर में हमने करा। तो ये देखो, ये मिरर जो है पहली हिट ये है, दूसरी हिट ये है। स्क्रिप्ट का नहीं था, हाँ। मसला था कि ये देखने के बाद जितने भी बंदे हंसे होंगे ना पहले, तो वो कमेंट कर देना आपके इस हंसी के लिए किया था ये। किस किस को आई हंसी जरूर बताना। बट फिर भी बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट अमित भैया ने बनाई, नहीं तो मैं तो सिंपली कटवा रहा था शीशा। फिर उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे ट्राई करते हैं। तो बाकी अब आपको सारी स्टोरी समझ आएगी होगी। पिछले कल शायद मैंने स्टोरी भी डाली होगी, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी होगा, और देखने में ये ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने हमला कर दिया होगा। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी क्या असल सीन है वो सारा आपको पता चल गया। ठीक है, करें शुरू अब। कराते हाँ, तो ये देखो 2-2 एंड भी लगाए थे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शीशा जो है वो कैसे डलता है। इससे पहले मैंने सिर्फ अपनी जिप्सी में जो है विंड स्क्रीन फ्रंट का डलवाया था, उसके बाद और कोई नहीं। इसमें बाकी सारी चीजें हमने उतार दी हैं, सिर्फ एक ऊपर का सेंसर रहता है, और वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि वो कैसा है, क्या सीन होता है। तो चलो खोलेंगे अभी सब। और एक चीज मैंने और नोटिस की, इसके वाइपर्स भी थोड़े गलत लगे हुए हैं। ये देखो, ये वाइपर यहाँ नहीं आता, ये वाइपर यहाँ ऊपर यहाँ पे आना चाहिए कम से कम, और ये काफी नीचे है। इसको भी अभी सेट करेंगे। ये वाइपर भी खुलेगा सबसे पहले। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि मोल्डिंग भी खोलनी है। मोल्डिंग खुलते टाइम कट भी सकती है, खराब भी हो सकती है। अच्छा, मोल्डिंग का भी रिस्क है। बट आप टेंशन नहीं लीजिए, इंश्योरेंस में अगर डालनी पड़ेगी इंश्योरेंस में पर डालेंगे। 50% देना पड़ेगा। 50% देना हाँ, पड़ेगा। मतलब सिर्फ ग्लास का नहीं है, बाकी ये जो चीज है इसको कहते हैं मोल्डिंग, और सीलेंट लगेगी, एंड बाकी लेबर कॉस्ट भी तो इंक्लूड होगी, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ा, आप मत करो पर ये बड़ा इजीली निकल रहा है। हाँ, ये निकल जाएगा जी। अच्छा, ज्वाइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अच्छा। तो चलिए जी, ग्लास जो है वो तो हमारा सिर्फ इतनी सी सरफेस पे ही होता है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए चीजें बहुत सी खुलेंगी। ये रबर एक चीज खुली है, उसके बाद वाइपर्स खुलेंगे, एंड ये प्लास्टिक का पार्ट भी खुलेगा। कॉल टॉप गार्निश। अच्छा, कॉल टॉप गार्निश। चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अभी ये पूरी की पूरी खुलेगी। हाँ, ये गार्निश पूरी ये खुलेगी। अच्छा, तो चलिए जी, वाइपर निकल गया। एक वाइपर्स भी चेंज करने थे, लेकिन मैं यही देख रहा था कि कब मेरा मिरर कब मेरा ग्लास चेंज होगा, फ्रंट विंड स्क्रीन चेंज होगी, उसके बाद ही वाइपर चेंज करने का फायदा था। तो चलिए अब वाइपर भी करेंगे चेंज। गार्निश आउट, क्योंकि ग्लास यहाँ नीचे तक होता है ना, इसलिए ये गार्निश खोलनी पड़ती है भाई, समझ गया आप। ये हमारा फाइनल जो प्लास्टिक का पार्ट है रिमूव हो रहा है, इसके बाद ग्लास की कटिंग शुरू होगी। भाई साहब, ये कोल्ड टॉप तक तो ठीक है, ये क्या है? ये क्या है भाई? मतलब कि गाड़ी में ये ऐसा स्पॉट है यहाँ से जो अंदर घुस गया, कभी बाहर ही निकला। ये क्या है? ये तो किसी ने जान करके ही डाला होगा। ये तो जानबूझ के ही है, और ये बहुत ज्यादा है। ये चूहों का काम हो सकता है। चूहों का काम है, चूहों का है। ये चूहा खैनी वेनी भी खाता था क्या? ये है तो सब कुछ ही है। अरे भाई कितना है, मैं हाथ से कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि चूहा आगे ही ना बैठा हो। वो हाथ तेरी का, वो दोनों देखो, खैनी, गुटखा, चिप्स, तंबाकू सब कुछ है इसमें। खत्म ही नहीं हो रहा है। बड़ी फैमिली थी तरुण भाई, बड़ी फैमिली थी। ओ भाई देखो तो, हद ही हो गई। अभी इसको साफ करने में और टाइम लगेगा। ये कैसा निकलेगा बात। तो गाइस, ग्लास कटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो आप देखोगे टाइम लैप्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा काम होता है, ऐसे खींचना पड़ता है, पूरी सीलेंट को काटना पड़ेगा, लेकिन ये काफी स्पीड में चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उतना ज्यादा टाइम शायद नहीं लगेगा। गाइस, कुछ ज्यादा ही स्पीड से चले हो। लो जी, ग्लास हमारा उतर गया है, वो गाड़ी खाली खाली दिख रही है, नया ग्लास आएगा और उसको हम फिट करेंगे, ठीक है। Your Scorpio is running on reserve. अरे तो चुप क्यों नहीं करता है भाई? तो मैं ब्लोअर को फुल स्पीड पे चला रहा हूँ ताकि कुछ कांच वाच अंदर हो तो वो निकल जाए, है ना। चलो, है नहीं वैसे, ये सीलेंट इस तरह से कट जाता है। डन हो गई बात। चलो जी, बहुत टाइम से था यार, मिरर का ना बन नहीं पा रही थी बात, तो आज फाइनली हो ही गया काम।
तो चलिए जी, फिलहाल अभी अपनी स्कॉर्पियो का काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस में थोड़ा सा क्लेम व्लेम सब कुछ हो गया है, बट मिरर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और वैसे भी मुझे आज गाड़ी जो है वो छोड़ के ही जानी पड़ेगी, क्योंकि सीलेंट लगा होगा तो आज चला नहीं सकते गाड़ी को। इतनी देर हम गेड़ी मारने जाएंगे, गेड़ी मारने सफारी में। तो गाइस हम लोग कहीं चले गए थे किसी काम से, खैर वो काम हो नहीं पाया, और अभी मेरी गाड़ी जो है वो बन के हो गई है रेडी। तो भाई गाड़ी दिखा दूंगा आपको, भाई नया शीशा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने नई गाड़ी खरीद ली है भाई, इतना क्लियर ग्लास। मिरर नहीं बोलते भाई, मिरर रिफ्लेक्शन वाला होता है। किसी ने मुझे करेक्ट किया है। तो चलिए सही है, बट अभी क्या है कि आज तो हम इसको गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। बट अमित भैया बारिश तो मुझे लग रहा है बूंदे गिर रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी और आधा एक घंटे तक थोड़ा वो सूख जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको सिलिकॉन लगती है। अच्छा, तो वो हम यहाँ थे नहीं, तो विशाल को मैंने बोला था, विशाल बनाइए क्लिप्स। हाँ तो वो आप दिखा देना। हाँ क्लिप्स तो वो डाल ही देंगे हम। तो बाकी वो सिलिकॉन ट्यूब लगती है, उससे सूखने के लिए रबड़ बनते टाइम लगता है, तो वो एक 7-8 घंटे का प्रोसेस होता है जिसमें वो रबड़ बन जाती है, तो फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो चलिए जी, यही है मसला। बाकी ये देखो, ये वाला रबर तो फिक्स हो गया, सही है। तो ये वाला जो है कोलमैन गार्निश जो है, कोल गार्निश जो भी है, ये लगा देंगे हम कल। तो चलो सही हो गया, और कल गाड़ी ले जाएंगे। मतलब यार ये एक मेजर काम था, तो फाइनली हो गया। अब हमारी गाड़ी हर लिहाजे से कंप्लीट है। हाँ टायर वायर वो एक पीछे का फट गया है, उसको देख लेते हैं क्या करना है। बट हाँ ओवरऑल जो है, जैसे कुछ भी अब इसमें टूटा फूटा नहीं है। जैसे इसमें टेल लाइट, फ्रंट ग्लास, साइड मिरर का वो कवर, ये वो सब टूटा था, वो कुछ है नहीं है। तो चलो ठीक है, अभी एक तरह से तो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिएगा, आज होगी रैपिडो की सवारी। कुछ सामान लेना था तो रैपिडो वाले भाई को मैंने भेज दिया। ये रास्ते पे रात को चलना भी कोई खतरे से कम थोड़ा है। चलो यार फटाफट से निकलता हूँ। इंसानों का तो क्या डर, कुत्ते भी आगे होते हैं। दिन भर तो कुछ नहीं करते, रात को वो भी भौंकते हैं, और ये जुगनू भी चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डे 2। तो पिछले कल आपने देखा कि मैं रैपिडो से आ गया था घर पे। आज सुबह मुझे कुछ और काम था, तो फिर मैं वहाँ भी गया, और अभी फिर मुझे गाड़ी लेने जाना है। तो इसलिए अगेन रैपिडो का सहारा हम लेंगे। तो एक्चुअली लोकेशन थोड़ी अंदर की रहती है ना, तो बाइक से समझ नहीं आता, तो जितना उनको समझाने में टाइम लगता है उतनी देर में बंदा आ जाता है बाहर। और हेलमेट भी मैं अपने साथ ही लाया हूँ। तो चलिए ठीक है, सीधा पहुँचते हैं गाड़ी के पास। और ठीक है, उसका वो मिरर का काम तो हो गया, लेकिन उस पर हमने एक और प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ था, उस पर भी हमें काम करना है। तो लेट्स गो। तो भाई साहब, भाई तो अपना फ़ोन और बाइक मेरे हवाले छोड़ के सुसु करने चले गए हैं। तो उनको मेरे पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो गया। ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये आपने क्यों लगाया हुआ है। मैंने कहा ब्लॉगिंग करता हूँ। फिर उन्होंने कहा मुझे भी ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनको बताया, चैनल वाले सब्सक्राइब करा। तो फिर उनको पता लगा कि नहीं, ये बंदा जेन्युइन नहीं होगा, ये सामान लेके भागेगा नहीं। तो इसलिए देखो, अपनी बाइक की चाबी भी बीच में ही लगी छोड़ गए हैं, और ये भी फ़ोन भी। पर वैसा करना नहीं चाहिए, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। यहाँ वॉशरूम में गए वो। क्या बात है यार, टायर में हवा कम हो गई है तो हवा बढ़ रहा है। अब आज का रैपिडो का सफ़र तो काफ़ी लंबा ही हो गया। चलो फाइनली पहुँच गए। तो गाइज ये रही जी हमारी गाड़ी, जिसका शीशा हो गया है फिट, ग्लास। ठीक है अमित, आप जाएं, इजाज़त है? हम तो बोलेंगे यहीं बैठो, जाना चाहिए नहीं यार, मन लगा रहता है। तो गाइज ठीक है, अभी ग्लास में बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी। सेंसर जो है इसमें साथ में नहीं आया था, तो वो हमने पुराने ग्लास का ही लगाया ना। ओह ये लॉक्ड है, अभी तो लॉक्ड नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, फिर ये इन्होंने फिट करके खुद से इंस्टॉल कर दिया, और इसको चेक भी कर लिया। ये देखो वाइपर चेक किया हुआ है, बट अभी मैं वाइपर फिर से चेक नहीं करूँगा, क्योंकि इसके वाइपर ब्लेड्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो हमारा नया ग्लास है, इस पे हम वो ख़राब वाइपर नहीं चलाएंगे। तो अभी अक्षय भैया के पास जाके ये फिट करवा लेंगे, और ये जो है ये कैमरा वैमरा इंस्टॉल करवा लेंगे। और क्या था, बस यही था, 2 चीज़ें। और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक सीट नहीं चल रही है, ये भी ठीक करवानी है। और बाकी पीछे, अरे ये रबड़ भी फट गया, चलो इसको भी कर लेंगे। ये जो रबर डोर का फटा हुआ था, ये भी अभी चेंज कर देंगे। ठीक है अमित भैया, फटाफट से कराओ चेंज। सही है, चलिए जी कुछ फाइनल फ़ोटोज़ लेने हैं। तो ये देखो, इसके साथ वो सेंसर यहाँ से उतारा है, पता लग गया ना आपको, बड़ा बारीकी से ही उतारा होगा। एंड वो मार्क ऑफ ओरिजिनलिटी असाई AIS महिंद्रा, यहाँ भी दिखा देते हैं आपको, AIS महिंद्रा। लो भाई, आ रहा है मज़ा व्लॉगिंग का।
कितना क्लियर सा मिरर है। अभी हल्के हल्के यहाँ पे स्पॉट है बट वो नहीं दिखेंगे भाई, इतने स्पॉट तो नहीं दिखेंगे। तो चलिए जी, मजा ही आ गया। जैसे ये पुराना था ना तो रात के टाइम पे इस पे रिफ्लेक्शन भी थोड़ी ज्यादा दिखती थी, बट अभी इसका सारा का सारा काम सॉर्ट हो गया है। अभी गाड़ी में फ्यूल थोड़ा सा कम है, फ्यूल करवाएंगे अक्षय भैया की शॉप पे जाके, ये कैमरा और वो सीट का चेक करवाएंगे कि क्या मसला है। एंड देन इसको वॉशिंग के लिए रोहन भाई के पास छोड़ना है, और फिर इसके बाद जो इस पे पीछे ये हमने सीट वीट खाली करके सारा स्पेस बनाया है उस पे क्या करना है, फिर हम उस पे काम करेंगे। चलो चलिए जी, ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के सारे फ्यूज। तो चलो अभी इसी को किसी को चेंज करके चेक करते हैं कि चलती है नहीं चलती। सीट तो हमारी वर्किंग हो गई। अर्जुन जी आवाज़ क्यों कर रही है? ले भाई देख कैसे कर रही है, चू 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 चू। चलो और क्या था, वाइपर ला तो इसके। बहुत टाइम बाद अक्षय भैया की शॉप पे भी आए तो कुछ नया देखने को मिल गया। गाड़ी में डला है प्राडो एलसी स्टाइल स्टीयरिंग, बट ये वाला ग्लॉस फिनिश में है, नहीं तो ऐसे कार्बन फाइबर आता था या कोई और टेक्सचर आता था तो ग्लॉस में अच्छा लगता है। देखो समथिंग न्यू, नाइस वन। आगे हमारे न्यू वाइपर्स मैक्सलिंग का। चलिए जी, ये इसका उतारा क्या रबर कौन सा? अच्छा वो ऐसे ही लगा होता है। ये क्या है भैया? है ये हवा शुद्ध करने के लिए, आजकल हवा में प्रदूषण बहुत है ना। अच्छा, एक्वा प्योरीफायर। हाँ एक्वा प्योरीफायर है ये। चलो सारा काम हो गया, डैश कैम लग गया, मिरर लग गया और वो चल रहा है। उसके बाद सीट का हो गया सेट। अब बस ये छोटी मोटी कांच वांच जो फंसी है ना, ये कांच वांच साफ करवानी है, और गाड़ी गंदी हद से ज़्यादा हो रखी है, इसे क्लीन करवाना है। तो चलो जी, फिलहाल पहुंच चुके हैं रूम पे वापस, और आते आते थोड़ा सा लेट हो गए तो इसलिए आज ये वाला काम, मतलब आज काम तो क्या ही करना था, इसको वॉशिंग के लिए छोड़ना था, बट अभी रात के टाइम पे तो वॉश हो नहीं पाएगी। तो चलिए ठीक है, बाकी देख लिया आपने, सीटें खोल दी, शीशा डलवा लिया, एंड अब होगा सेटअप देखने में आएगा आपको मजा, तो वो हम करेंगे कल। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।